वह भी पूर्व के पुरुषार्थ से, पूर्व के पुण्य से ही मिला है। पूर्व का पुण्य पुरुषार्थ नहीं होता तो आज उतना क्षयोक्षम नहीं मिलता। पर अभी कह रहे हैं अब जो क्षयोक्षम मिला है, जो ज्ञान मिला है, उसका क्या करो तुम? उसका उपयोग कर दो अपने ज्ञान तक, आत्मा के ज्ञान तक पहुंचने के लिए, आत्मा ज्ञान को समझने के लिए। कहा आचार्यों ने धन को प्राप्त करो, हमने धी को नहीं समझा और धन के पीछे पड़ गए। कितना जोड़ जोड़ के रखा, कितना जोड़ जोड़ के रखा, कहाँ ले जाएंगे? ले जाएंगे गणेकर जी? कुछ नहीं ले जाना है। यहाँ सब कुछ समझ में आता है, पर महाराज जी जैसे डॉक्टर नोटों की गड्ढे सामने आती है तो फिर महाराज भी भूल जाते हैं, घर वाले भी भूल जाते, वो बस गांधी जी दिखते हैं, बाकी कोई नहीं दिखता। वे भी बेचारे थक गए, सचिन भैया गांधी जी इधर का मुंह उधर करके बैठ गए, पर हम नहीं थके कमाते कमाते। मैं छूता नहीं हूं, नहीं तो लोग को महाराज जी आपके पास कितने नोटा है, मैं हाथ भी नहीं लगा था। हाँ, मैं कहता कुछ हूँ, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। किसी नोट को, किसी रुपए को आपके छुआ नहीं है, ना छूते हैं, पर जानते बहुत कुछ है। हाँ, तुम्हारे टीवी में, तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे जेब में क्या क्या रखा है, सब कुछ बता सकता। हाँ, छुपा के मत आना पाउच, बता दूंगा कौन से पाउच है। हाँ, कंपनी भी बता दूंगा, गड़बड़ नहीं करना निखिल भैया, कंपनी बता सकता हूँ, समझो। अरे यही तो धी धनई, उलझना भी ऐसी व्यक्तियों से जिसकी पुण्य की, जिसकी बुद्धि की कमजोरता हो, उससे उलझने का रवि भैया प्रयास करना, नहीं उलझना। एक राजा को जीतना था दूसरे राज्य को, संक्षेप में समझना, समय तो हो रहा है। बात कुंद कुंद स्वामी ज्ञान की अंदर की कह रहे हैं, पर व्यवहार का ज्ञान भी कितना प्रचंड मतलब मजबूत होता है। जिसका बाहर का ज्ञान इतना अच्छा है, वही भीतर के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हाँ, आचार्य ने इसीलिए तो लिखा कम में सूरा सुधम में सूरा। जो कर्म करने में शूर है वह धर्म करने में शूर हो सकता है जरूरी नहीं है। नहीं तो कोई तुम्हारा जब हम बहुत पाप करते तो हम भी बहुत पुण्यात्मा हो गए, हो सकते हैं। हाँ, जो 7वें नरक जा सकता है वही सिद्धशिला जा सकता है। कम में सूरा सुधम में सूरा, कर्म करने में सूर है, वही धर्म करने में भी सूर है। सोच समझ के निर्णय करना है। शत्रु भी किसी को बनाना है ना मयूर भैया, तो सोच समझ के बनाना। बता रहा हूं, संजोग भैया के बगल में बैठे हो ना, किसी से शत्रुता भी करनी है तो सोच समझ के शत्रुता करना, तुम ही उलझ जाओगी। सामने वाले का पुण्य, सामने वाले की बुद्धि प्रगल्भ होगी तो तुम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारे रुपए, पैसे, धन, संपत्ति, तुम्हारा परिवार काम में नहीं आएगा माँ। काम में कुछ आएगा तो तुम्हारी भीतर की ही वस्तु काम में आएगी। बुद्धि भी भीतर की है, ज्ञान भी भीतर का है, और पुण्य भी भीतर ही का है। समझो क्या हुआ। एक राजा को पड़ोसी राज्य को जीतना था, पड़ोसी राज्य को जीतना था। वो सोच रहा था मेरे पास बहुत सारा सैन्य है, बहुत सारे मेरे पास योद्धा है, मैं आसानी से उसे जीत लूंगा। लगता है ना बहुत सारों को, बहुत सारे सोचते मेरे पास तो बहुत सारा है, मैं तो आसानी से उसे जीत सकता हूं। वह उसने युद्ध की तैयारी की, पूरी तैयारी की, पर तुरंत मंत्री पहुंच गए। मंत्री होशियार होते हैं, इसलिए ऐसे ही को मंत्री बनाया जाता है। मंत्री ने कहा राजा गड़बड़ मत करो राजन, परीक्षा तो करें हम कम से कम कि उसके पास, हाँ मानता हूं सैन्य की शक्ति कम है, पर उसकी बुद्धि हमें पता नहीं, क्या पुराणों में नहीं पढ़ा, कम सैनिक होते हुए भी कौन जीता। कितनी अक्षौणी सेना थी समुद्र के उस पार, समझ रहे हैं ना। अक्षौणी सेना में उसके पास थी, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, पर जीत किसकी हुई।
पुण्यात्मा की। काम बुद्धि से करना पड़ता है, काम बुद्धि से करना पड़ता है। हम सोचते हैं मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं शक्ति से कर दूंगा। मराठीत म्हणतात ना, शक्तीपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ है। शक्ति तो शक्ति की जगह पर है, कभी कभी बुद्धि युक्ति भी लगानी पड़ती है। उसने सोचा, मंत्री ने कहा राजन थोड़े से रुक जाओ, हंसी ना हो जाए, वहां जाकर युद्ध के लिए खड़े हो जाए। सैनिक तो है पर उसकी बुद्धि तो पता तो चले, हम किस प्रकार से उसे जीत सकते हैं। मान ली बात राजा ने, ठीक है तू मंत्री है, तेरी कुछ तो बात माननी पड़ेगी, कुछ तो स्वीकार करता हूं। राजन ने कहा फिर करे क्या? मंत्री ने कहा थोड़े से रुक जाओ, अपने पास एक वैद्य है, मैं उस वैद्य के द्वारा कुछ करके तरकीब सोचता हूँ, कुछ युक्ति लड़ाता हूँ, फिर परीक्षा करते हैं वो कितने पानी में है, जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते। उस वैद्य के द्वारा, उस हकीम और जो उनके पास आयुर्वेदाचार्य थे, किसके, जो जीतना चाहता था उस राजा के दरबार में, उनके द्वारा उस मंत्री ने एक बहुत अच्छा अंजन बना लिया। अंजन जानते हो क्या? अंजन जानते हो क्या? काजल अलग होती है, अंजन अलग होता है। वह अंजन बनवा लिया, एक छोटी सी डिब्बी में एक छोटा सा अंजन बनवा लिया। इतना बनवाया कि मात्र एक व्यक्ति के काम में आ जाए, मात्र एक व्यक्ति के दोनों आंखों में लग जाए, इतना सा अंजन उसने बनवाया। और अंजन बनवा के दूत के साथ संदेशा भेज दिया कि आपके नगर में कोई अंधा है, आपके कोई नगर में अगर अंधा है तो इसको यह अंजन लगा दो, उसकी आंखें खुल जाएगी। वास्तविक वैसा था कि आंखें खुलने वाली थी। आपके नगर में जितने अंधे हैं, जो अंधे हैं, उनको ये अंजन लगा दो। और दिया कितना था? 2 आंखों में लग जाए उतना ही अंजन दिया था। और कहा क्या था कि तुम्हारे गांव नगर में, तुम्हारे राज्य में जितने अंधे हैं सबको लगा दो। अगर सामने वाले की बुद्धि नहीं होती तो बौखला जाता, वो चिल्लाने लगता कि नाटक कर रहा है मेरे साथ, मजाक कर रहा है क्या, एक के लिए दिया है और सबको लगाने के लिए कह रहा है। वो बड़ा व्यक्ति राजा तो उबल गया, अभी मैं जीतता हूं उसको। पुनः मंत्री बीच में आए, धीरज रखो राजन, ऐसा तो होता है, धैर्य रखो, कुछ रहस्य है, भेजा कुछ और है, कहा कुछ और है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, जिस हकीम ने, जिस वैद्य ने हमारे राज्य की बहुत साल से सेवा की है, बेचारा वह उम्र के कारण अंधा हो गया, उसके आंखों की रोशनी चली गई है। मंत्री क्या कह रहा था? उसने कहा थोड़ा सा धैर्य रखो राजन, हमारे पास शक्ति, हम जीत सकते हैं, पर देखो तो क्या रहस्य, उसने क्यों ऐसा संदेशा भेजा है। भेजा कितना अंजन था? 2 ही आंखों में लग जाए इतना। और कहा क्या था? पूरे राजा के, तुम्हारे नगर के अंधों को ठीक कर लेना। उसने कहा एक काम करते हैं, ये बहुत अनुभवी वैद्य है, इस वैद्य को अब काम का नहीं बचा, क्योंकि बेचारे की आंखें बची नहीं है। तो उसने सोचा हम इसके ही आंखों में अंजन लगाते। जैसे ही उस अंधे वैद्य को बुलाया, बुजुर्ग को बुलाया, उसने अंजन की एक सलाखा ली, पता है ना सलाखा आती कांच की वगैरह, सोने की, कांच की, उसके द्वारा वह आंखों में आंचने ही वाला था, लगाने ही वाला था। इतने में उस मंत्री ने कहा रुको। उसने पूरी कथा बताई उस वैद्य को। वो सेवक था, राजा की सेवा की थी, वो भी समझ गया कुछ गड़बड़ है। जो दोनों हाथों में उसने अंजन लिया था, एक अंजन को तो उसने आंखों में लगा दिया, और जैसे ही आंखों में लगाया उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंखें खुल गई। और उसने वह दूसरा अंजन अपने जीभ पे घुमा दिया। इतना एक्सपर्ट था वो वैद्य, इतना अनुभवी था, उसने तुरंत जीभ पे लगते ही उसने स्वाद से समझ लिया कि उसने कौन सी दवाई लगाई है। एक आंख खुल गई थी, मुख में स्वाद आ गया था, उसने तुरंत फॉर्मूला बना लिया। मंत्री यही चाहता था,
मंत्री यही चाहता था, उसने फॉर्मूला बनाया और पूरी वैसी सामग्री, अब एक आंख से देख रहा था, उसने पूरा फॉर्मूला प्रयोग करके उसने इतना बड़ा डिब्बा अंजन बना लिया। राज्य के जितने अंधे थे उन सबकी आंखें खोल दी, स्वयं की आंखें खोल दी, और इतना बड़ा रब्बा बना हुआ अंजन का उसी दूत के हाथों हाथ वापिस भेज देना, कह देना हमारे यहाँ बहुत बड़ा अंजन है, तुम्हारे डिब्बी भर अंजन से मेरी आंखें खुलने वाली नहीं है। जैसे ही वो दूसरे राजा के पास जिसने भेजा था उसके पास दूत पहुंचा, मंत्री ने कहा राजन आपकी संख्या बहुत बड़ी है, आपका सैन्य दल बहुत बड़ा है, पर उनकी बुद्धि बहुत बड़ी है, तुम उनसे कभी जीत नहीं सकते, तो शांति से यही बैठे रहो। गुणभद्र स्वामी ने लिखा है धी धनई, अरे धन ही प्राप्त करना है, बुद्धि रूपी धन को प्राप्त करो। हम कितना उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, वास्तविकता में उस ज्ञान का, उस क्षयोक्षम का, उस बुद्धि का, वह डॉक्टर साहब अजीर्ण हो गया है, उसका साइड इफेक्ट चल रहा है। ये खाओ 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 खाओ, अरे पचाओ तो। खाने से ठीक नहीं होता व्यक्ति, खाने के साथ पचाना भी सीखना होगा, तब काम बनेगा। खाना तो सीख लिया है माँ हमने, पर पचाना भी तो सीख लो, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे। साइड इफेक्ट हो रहे हैं बुद्धि के, क्षयक्षमिक ज्ञान के, समझो। नाणेण ध्यान सिद्धि, ऐसे ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होने ही वाली नहीं है, कतई होने वाली नहीं है। उससे हटकर जब मुझे निर्णय हो जाएगा कि वास्तविक ज्ञान तो मेरे भीतर है, और वास्तविक ज्ञान झुकना ही सिखाता है, विनय ही सिखाता है, कभी नहीं आकड़ के रहता। वह फलों से लदा बदा पेड़ झुका ही मिलेगा, खाली पेड़ खड़ा मिलेगा। ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्य करोत किम, भिन्न भावस्य कर्तारा। ये भिन्न भावों का कर्तापना बैठा है मेरे में कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये समझा दिया, तुम क्यों नहीं समझ रहे, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। ये बुद्धि का व्यायाम है, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान का व्यायाम है। उस ज्ञान की, उस बुद्धि के व्यायाम की व्याख्या नहीं कर रहे यहाँ पर। कहाँ कहाँ हम तर्क कुतर्क देकर उस जिनवाणी के सिद्धांत का अपलाप कर रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का साइड इफेक्ट है, जो ज्ञान अजीर्ण हो चुका है बुद्धि रूपी मुझे। ज्ञान कभी अजीर्ण नहीं होता अंदर का, ये शब्दों का ज्ञान है। ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि, झाण दो सव कर्म निर्जरण। आगे का तो क्रम हमें पता ही है। उस ध्यान से कर्म, सभी प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरणम फलम मोक्षम, निर्जरा का फल मोक्ष है। ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्मों की निर्जरा, और निर्जरा से मोक्ष। आज तक क्यों नहीं फिर निर्जरा हो गई? हमने इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा जानते हैं। माँ कितना सारा जानते हैं? हम तो इतना ही जानते हैं, आप इतना सारा जानते हैं। नहीं जानते क्या? घर कैसे चलाना, किसके साथ कैसे मायाचारी करना, किसको कैसे झूठ बोलना, कैसे दुकानदार को, कैसे ग्राहक को, कैसे पेशेंट को कैसे उतार के रख देना, सब कुछ हम जानते हैं। नहीं जानते? पर भीतर का ज्ञान शून्य है, भीतर का ज्ञान शून्य है। प्राणाभ्यासम तदो कुज्जा, इसलिए ज्ञानाभ्यास करो। कौन सा ज्ञानाभ्यास? ये तो करना ही होगा, इसे छोड़ मत देना, इसे छोड़ मत देना। पर आधा घंटा पड़ा है, आधा घंटा स्वाध्याय किया है, तो 1 घंटा चिंतन कर लो। कितना खाते हो और कितने टाइम पचाते हो? 24 घंटे खाते हो क्या? 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, वो भी कितने? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा खा लिया। फिर अभी तो खा के आए, थोड़ी बैठने तो दो, पचने तो दो, फिर ये भी तो पचने दो।
तब तो भीतर तक पहुंचेंगे, तभी तो उसका रस मांस मज्जा सप्त धातु कब बने? जब पचा तब। ये भी शब्द जब पचेंगे, ये ज्ञान पचेगा, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। पचाओ पचाओ। वाचन तो सीखा है पर पाचन नहीं सीखा। वाचन के साथ पाचन भी जरूरी है। भोजन के साथ पाचन, ऐसे वाचन के साथ पाचन भी आवश्यक है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। पर कौन सा ज्ञान? जिसको हमने ज्ञान मान के रखा है वो बाहर के ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है। ये क्षयोक्षमी ज्ञान कर्म जनित है, वह सापेक्ष है, उपाधि से सहित है। वह तुम्हारा ज्ञान का स्वरूप वास्तविक नहीं है, नहीं है। भले ही मति श्रुत अवधि मन परि ये ज्ञान ज्ञान की पर्याय कहलाई जाती है, पर कौन सी पर्याय है? विभाव पर्याय है। स्वभाव एक ही है, केवल ज्ञान। स्वभाव एक ही है, उसे प्राप्त करना है तो हमें अभी इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा श्रुत का। पर श्रुत का श्रुत रूप में अभ्यास करो। आगम को तर्क से मत कुतर्को, मत कुतरो। आगम की सिद्धि के लिए तर्क है, ना कि आगम के मिटाने के लिए तर्क। तर्क जानते हो ना, लॉजिक। वह लॉजिक, वह तर्क आगम का नाश करने के लिए नहीं है। आगम को समझने के लिए, आगम को समझाने के लिए तर्क देने हैं, ना कि आगम को तोड़ने के लिए। वो तर्क ही नहीं है, वो कुतर्क है। कुतरता है ना चूहा, वह कुतर्क है। मत कुतरो आगम को, मत कुतरो।